नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये क्लास जो होती है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी जेल वार्डन और यूपीएसआई दोनों ही के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास को स्किप मत करिए और डेली बेसिस पर इसको देखते रहिए। और याद रखिए, यदि आप लोग डेली देख रहे हो और एक दिन की वीडियो मिस कर देते हो और उसी में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो फिर आप लोग का इतने सारे दिन का देखना वेस्ट चला जाएगा। तो प्लीज़ अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर रखिए यदि आप लोग को जॉब चाहिए है। फिलहाल पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, जिसका पहला शब्द क्या है, विशेषज्ञ यानी कि एक्सपीरियंस लोग हैं। तो नव सिखिया यानी कि जैसे कोई भी वो नहीं है एक्सपीरियंस, क्योंकि सत्यता का उल्टा क्या है, बनावटीपन। इसी प्रकार विशेषज्ञ का उल्टा हो जाएगा नव सिखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें, तो एन के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, एन के बाद एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ। तो एन के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा, एफ होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में चार शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए, निर्देश, सलाह, परामर्श, सुझाव। तो यहाँ पर निर्देश बिल्कुल अलग शब्द हो जाएगी। परामर्श एक तरीके की सलाह है, सलाह को भी हम लोग सलाह ही बोलते हैं, सुझाव भी यानी कि एक तरीके का किसी न किसी को हम समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न जोड़ा ज्ञात करना है। तो बता दीजिए भिन्न जोड़ा कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध व सही यानी कि प्योरिटी, पीड़ा व दर्द एक ही बात है, प्रसन्न व सुखी एक ही बात है, परेशानी व राहत ये अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह के दाईं और दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। प्रकाश, किरण। अब आवाज़ की बात की गई है, तो आवाज़ क्या हो जाएगी हमारी, ध्वनि। तो आवाज़ जो है वो ध्वनि के माध्यम से पहुंचती है, क्योंकि प्रकाश जो है वो किरणों के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग है, अलग संख्या ज्ञात करिए। आप लोग खुद बोल दोगे सर ये किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित उत्तर में सही उत्तर चुनकर हमको भरना है। अब देखिए, ये श्रृंखला दी गई यानी कि सीरीज दी गई है, ए सी डी, उसके बाद जी आई जे। अब उसके बाद हमको भरना है। तो देखिए, यदि ए से हम लोग को जी तक जाना है तो हमको +6 ऐड करना पड़ेगा, और यदि हम लोगों को जी से यदि सी से यदि हमें आई तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को +6 ऐड करना पड़ेगा। डी से जे तक जाना है तो +6 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार जी से यदि आप लोग को आगे जाना है तो +6 यानी कि एम आ जाएगा। आई में यदि आप लोग +6 ऐड करोगे तो आपको ओ मिल जाएगा, और जे में यदि आप लोग करोगे तो पी मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में अंक निम्न सांकेतिक भाषा में लिखे गए हैं। दी हुई संख्या का संकेतबद्ध रूप उत्तर क्रमांक ABCD में सही चुनना है, हमको सही चुनना है। अब देखते हैं हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है ABCD में सही चुनिए, 1 2 3 4 5 6, और इस प्रकार से हमको दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग को कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं दी है कि प्रॉपर आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर से पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर का सफर तय करता है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। पश्चिम की ओर पहले वो कितना किया, 12 किलोमीटर गया, ये मैंने 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिया है। उसके बाद दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर मुड़ा, तो ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर से वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ये पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी भी 4 है, और ये यहाँ पर ये देखना है ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, वह पूर्व की ओर जा रहा है, क्या बोला गया है, पूर्व की ओर जा रहा है, तो यानी कि इस साइड जा रहा है। अब उसे कहाँ जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, तो पहला ऑप्शन क्या है, दाएं। यदि अब वो दाएं मुड़ेगा तो ये, फिर दाएं मुड़ेगा तो ये, अब बाएं मुड़ेगा तो ये,
अब दाएं मुड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दाएं मुड़ेगा तो फिर ये हो जाएगा, और फिर दाएं मुड़ेगा तो ये हो जाएगा, यानी कि वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, उत्तर की ओर पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पूर्व की ओर जा रहा है, क्या हुआ, दाएं मुड़ा। तो अब देखिए 2 बार दाएं मुड़ा तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2 बार बाएं मुड़ा। अब जब 2 बार बाएं मुड़ा है तो किस प्रकार हो जाएगा, फिर ये इस प्रकार हो जाएगा। फिर एक बार और बाएं मुड़ा, अब जब एक बार और बाएं मुड़ा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर फिर से हो जाएगा। अब 3 बार क्या हुआ, दाएं मुड़ा, यहाँ जा रहा है और 3 बार दाएं मुड़ा है, तो 1 2, ये एक दाएं मुड़ा, एक ये दाएं मुड़ा, एक ही दाएं मुड़ा, यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर क्या पूछा है, तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, जब 3 ऑप्शन में नहीं आया तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है हमको बताना है। तो देखिए, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, तो ये पूजा होगी, कौन होगी, पूजा है। अब लेडीज है तो हम लोग किस में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, तो ये पूजा हो गई। पूजा की ओर संकेत ने, यहाँ पर मान लीजिए संकेत है तो मान लीजिए मैंने मेल है, वैसे ऐसा कुछ दिया नहीं है। क्या कहा कि संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, सॉरी विक्रम ने कहा, ये बी है, विक्रम है। विक्रम ने कहा कि उसका पिता, यानी कि इसका पिता, तो इनके पिता होंगे कोई, ये हो गए। मेरी माँ की बहन, इनकी जो माँ है उसकी बहन, तो ये बहन हो गई। बहन का पुत्र है, बहन का क्या है, पुत्र है ये, तो ये इनसे रिलेटेड है। तो पूजा का, यानी कि ये पूजा है, इन पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, तो जाहिर सी तौर पर बात है ये क्या होगी, विक्रम की भतीजी हो गई, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या क्या नाता है। तो देखिए बिल्कुल आसान समझते हैं। एक स्त्री का परिचय, तो ये कोई स्त्री है, मैंने मान लिया ये कोई गर्ल्स है या स्त्री है, उसकी माता है, अब इसकी कोई माता है तो ये हो गई। मेरी सास, अब इनकी सास का मतलब ये है, ये होंगे, यानी कि माई सेल्फ। ठीक है, अब मेरी पत्नी होगी एक, उनकी मम्मी, ये सास कहलाएंगी। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी कि यही हुई, तो ये इसकी क्या हुई, बेटी हुई, और ये इसके क्या हुए, पिता हुए, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा। देखिए ओपीआई इसमें भी है, ओपीआई इसमें भी है, अब यहाँ पर ओ यू है और ओ डी है। तो देखिए अब ओ डी तो ये हो ही नहीं सकता सबसे लास्ट वाला, अब ओ पी, पी और यू में से सबसे लास्ट में क्या आता है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे क्योंकि यू बाद में आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिना सोचे आपको आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी दर्शाना है। नीचे दी गई श्रेणी में सिर्फ उन वाई को गिनो जिनके बाद आई आता हो, लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता हो, तब बताओ ऐसे कितने वाई हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब हमको ऐसे वाई ढूंढना है जिनमें आई के बाद एक्स नहीं आता हो लेकिन उनके बाद आई आता हो, तो अब आपको ऐसा ढूंढना है। तो देखिए कितने हो रहे हैं, पहले तो यही हो गया है, चलिए आगे चलते गए, ये चलते गए, ये हो गया, लेकिन आई के बाद एक्स आ रहा तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद वाई, वाई के बाद क्या है, आई है, तो एक ये हो गया, दो तो यही हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलिए आप लोग, हाँ तो यहाँ पर फिर ये हो गया है। चलिए अब ये वाई और आई, एक ये हो गया, तीन तो यही हो गए, अब ये वाला नहीं होगा क्योंकि एक्स आ रहा है आई के बाद, चलिए और एक ही हो गया, यानी कि चार मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। तो यहाँ पर कुछ क्रम दिया है, आपको खुद बताना है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सी आती है। तो आप सबसे पहले तो शेष अवस्था आती है हमारे पास, सभी जानते हैं, यानी कि शिशु अवस्था, और वो सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर सीरीज को हमको पूरा करना है। तो ये हमको 139 क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या दिया है, बी, बी के बाद यहाँ पर डी आया, डी के बाद एफ आया, यानी कि यदि हमें बी से डी तक जाना है तो हमें +2 ऐड करना पड़ेगा, डी से एफ तक जाना है तो +2 ऐड करना पड़ेगा, अब एफ से हमें आगे तक जाना है तो +2 ऐड करना पड़ेगा, और जब हम +2 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आप सभी लोग जानते हैं हम लोग को क्या मिलेगा, एच मिलेगा, और एच ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अब आप लोग खुद जानते हो कि जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, डिवाइड कर लीजिए, 4 चौको 16, 3 बचा यहाँ पर 38 हो गया, 4 9 36, 3 बचा 32 हो गया, 4 8 32। आप बोलोगे सर 1982 ये है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, फिर से कर लीजिए आप लोग, 4 चौको
16, 3 बचा 38 हो गया, 4 नाम 36, 2 बचा 22 हो गया, नहीं होगा ये डिवाइड। 1978 को डिवाइड करिए तो 4 चौको 16, फिर बचा 3 37 हो गया, 4 नाम 36, 1 बचा 18, ये नहीं होगा। फिर इसको करिए तो 4 चौको 16, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छंग 24, ये हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल के बाद का दिन बताइए। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी कि कल क्या था, शनिवार था, तो आज क्या हुआ, रविवार हुआ, तो कल क्या होगा, सोमवार होगा, और कल के बाद का दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने इफेक्टिव वे में आप लोग को बस देखना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन यहाँ पर करता है, सर्वोत्तम रूप से करता है, ये हमको बताना है। तो बता दीजिए 142 का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं खाने योग्य मिठाई में जलेबी भी है हमारी, और क्या है, हमारी मिठाई भी आती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, देखिए, टेस्ट दीजिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।